नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारतीय राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि अब यहां राजनीति की बात नहीं होती है। धर्म को भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन इस समय जो घटना देखने को मिली है, जो शब्द सुनने को मिले हैं, कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। देखिए, एक विधायक हो या सांसद हो, उसे जागरूक व्यक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्हें एक बड़ा जनसमूह चुनकर भेजता है। कई कार्यों में तो केवल विधायक या सांसद का हस्ताक्षर इसलिए काफी होता है, किसी की को कहीं पर उसके तमाम ऐसे कागज होते हैं जिनमें यह दिखाना होता है कि हम यहाँ के निवासी हैं और हम एक अच्छे नागरिक हैं। तो वहां यदि उन बातों पर, उन कागजों पर विधायक, पार्षद, सभासद या सांसद अपने हस्ताक्षर कर देता है, तो यह बात पुख्ता हो जाती है कि हाँ, यह एक अच्छा व्यक्ति है। लेकिन जब यही जागरूक व्यक्ति इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे, जो कि आप जमीनी स्तर पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब यह मान लीजिए कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। और जब यह जागरूक व्यक्ति ऐसी बात कर रहे हैं, तो जमीनी स्तर का व्यक्ति किस तरह की बात करता होगा या करने लगेगा। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं शिवसेना की। आपको मालूम है कि एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायक लेकर आसाम के गुवाहाटी में बैठे हुए हैं। यह देखना बाकी था और यह सोचा जा रहा था कि आखिर वे भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्ज हो जाएंगे या फिर एक नए दल की उत्पत्ति होगी। उस दल का नाम कहा जा रहा था आनंद सेना भी नाम हो सकता है। लेकिन मौजूदा समय में जो खबर आई है, कहा जा रहा है कि शिवसेना बाल ठाकरे के नाम से भी पार्टी बन सकती है। यानी अब शिवसेना से भी एक अंग अलग हो रहा है और शिवसेना के नाम से ही बाल ठाकरे पार्टी होगी, यह कहा गया। तो वहां शिवसेना ने पहले ही तय कर दिया है, प्रस्ताव पारित कर दिया है कि शिवसेना और बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, कोई भी अधिकार नहीं है उसे। यह प्रस्ताव पारित कर दिया और इलेक्शन कमीशन को यह सौंप भी दिया है, यह पत्र सौंप दिया है कि इस पर संज्ञान लिया जाए और प्रस्ताव हमने पारित कर दिया है। तो एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबतें बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, यह तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केवल किसी के नाम पर ही पार्टी नहीं चलती है, बल्कि पार्टी काम पर चलती है। जैसे गांधी के नाम पर कांग्रेस ने एक लंबे समय तक राज किया, लेकिन किस तरह आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उसे दिल्ली से उखाड़ फेंका। लेकिन अब यहाँ पर अभद्र शब्द, अभद्र भाषा कहाँ प्रयोग की गई, मैं यह बताता हूँ। शिवसेना की तरफ से यह बयान आया कि आप बाला साहेब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल ना करें, शिवसेना के नाम का इस्तेमाल ना करें, अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें। यह एकनाथ शिंदे को कहा। अरे बिल्कुल, उनके पिता एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। हो सकता है उनके पिता एक जागरूक व्यक्ति ना रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को इतनी शिक्षा दी, इतना ज्ञान दिया कि जिसके चलते एकनाथ शिंदे एक बड़े नेता के रूप में उभरे। और वह इतने बड़े नेता बन गए इन बीते दिनों में कि बाल ठाकरे के पुत्र को ही उन्होंने रिप्लेस कर दिया, कि यह खतरा मंडराने लगा कि कहीं शिवसेना ही उनसे ना छिन जाए। उसको लेकर बातें होने लगी। तो यहाँ बाप का नाम आप कैसे ले सकते हैं कि अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करें। यानी कि शिवसेना में जो भी लोग हैं, जितने भी अभी सदस्य बाकी हैं, विधायक बाकी हैं, आपने उन सबके बापों की मिसाल दे दी है कि आपके पिता कुछ भी नहीं थे, मेरे पिता बाल ठाकरे के नाम पर ही आप यहाँ विधायक बने हुए हैं, आप सांसद बने हुए हैं। यह उन सभी लोगों की आपने आलोचना की है जो आपकी पार्टी में है और उनके पिता एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। एक बहुत बड़े स्तर पर
स्तर को प्रभावित करने वाले व्यक्ति नहीं थे जिनके पिता उनके लिए गाली के समान है शब्द। और शिवसेना का स्तर इतना गिर जाएगा मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह बात अलग है कि वह हिंदुत्व की राजनीति करती रही, यह उसके वोट बैंक का एक जरिया है, एक विकल्प है कि आप हिंदुत्व की बात करके अपने वोट बैंक को प्रभावित करते हैं। लेकिन आप किसी के पिता तक पहुंच जाएंगे, उसके पिता को बीच में घसीट के लाएंगे, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है किसी भी व्यक्ति के लिए। अरे यदि उनके पिता कुछ नहीं थे, लेकिन एकनाथ शिंदे तो बाल ठाकरे के शिष्य कहलाएंगे, आनंद दीघे के शिष्य कहलाएंगे। शिवसेना के लिए उन्होंने कार्य किया है, तो इस बात को आपने मिटाते हुए उनके बाप का नाम आगे कर दिया, यह वाकई में राजनीति को शर्मसार करने वाली बात है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।